जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है श्री रामचरितमानस। परशुराम जी का क्रोध बढ़ता जा रहा है और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि कोई वीर अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई नहीं करता है, लगातार उनका क्रोध ही बढ़ा रहे हैं दोस्तों। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धर्यो कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। दोस्तों, लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप तो लगता है बार बार ही काल को बुलाते हैं मुझे मारने के लिए। ये सुनकर दोस्तों परशुराम जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना फरसा संभाला। अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु, बाल बिलो की बहुत मय बाचा, अब यहो मारा निहार भाषाचा। और बोली, अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। दोस्तों, परशुराम जी कहते हैं अब इस बालक की मृत्यु निकट आ गई है, अब ये मरने ही वाला है, अब लोग मुझे दोष ना दें। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु, खर कुठार मय अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। दोस्तों, विश्वामित्र जी ने समझाया कि बालकों के दोष और गुण नहीं देखते, तो परशुराम जी बोले, ये तीखी धार वाला कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ाऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न तयहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरी न हो त्यों शम थोरे। उत्तर दे रहा है, कह रहा ये अपराधी मुझे बार बार उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि मैं आपके प्रेम के ही कारण इसे नहीं मार रहा हूँ, वरना एक ही प्रहार से, थोड़े ही परिश्रम से मैं इसको मार देता। गाधि सुनु कह हृदय हंसी, मुनि हरि अरई सूझ, अय मैं खाड़ न ऊख मय, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ा खड़ग है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। दोस्तों, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि विजय की लत इतनी लगी है परशुराम जी के कि वो श्री राम और लक्ष्मण जी को भी साधारण से क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। वो इन्हें पहचान ही नहीं पा रहे हैं, ना इनके प्रभाव को ही वो जान पा रहे हैं। इन्हें लगता है कि ये रस की खाड़ है, ऐसा नहीं है जो मुँह में लेते ही गल जाए। कहो लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही ओरि न भयनी के, गुररिनु रहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह
संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। दोस्तों, लक्ष्मण जी और क्रोध को बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि आपने अपने माता पिता से कैसे ऋण हुए हैं वो तो संसार जानता है, और अब गुरु के ऋण से ऋण होना चाहते हैं, यही जी में बड़ा सोच है आपके। सो जनू हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चली गई ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, वो लगता है जो गुरु का ऋण है वो आपने मेरे ही मत्थे मढ़ दिया है, और बहुत दिन भी बीत गए जिससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, तो आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए और मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, रघुबर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचऊ न पद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। दोस्तों, लक्ष्मण जी के जो कड़वे वचन सुने तो परशुराम जी ने फिर अपना फरसा संभाला, सारी सभा में हाय हाय मच गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने कहा कि आपको कभी रणधीर बलवान वीर मिले ही नहीं, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हुए, तो सारे लोग अनुचित है कह के पुकारने लगे। तब भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण को इशारे से रोका। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप क्रसान, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। दोस्तों, लक्ष्मण जी की बातों से तो आहुति का काम कर रहा था, परशुराम जी के लिए उनका क्रोध बढ़ ही रहा था। तो रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी अब जल के समान शांत करने वाले वचन कहते हैं। नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दूध मुख करिय न कोहु, जो पाय प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। दोस्तों, श्री राम जी कह रहे हैं कि इस बालक की बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये आपके प्रभाव को नहीं जानता, अन्यथा ऐसी बेसमझ की बातें नहीं करता, आपकी बराबरी नहीं करता। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरुपितु मातु मोद मन भरही, करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। दोस्तों, लक्ष्मण जी की ओर से श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि इस बालक की बातों पर ध्यान मत दीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कई कछु लखनु बहुरी मुसुकाने, हसत देखी नख शिखरि सव्यापी,
राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको देखकर जब हंसते हुए देखा लक्ष्मण जी को, तो परशुराम जी के नख से शिखा तक अर्थात सिर से लेकर पैर तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। दोस्तों, लक्ष्मण जी और ही क्रोध बढ़ाते हैं और श्री रामचंद्र जी समझा रहे हैं। और फिर जब वो हंसते हैं तो परशुराम जी कहते हैं, तुम्हारा भ्राता बड़ा ही पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पाए मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव ही से टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि यह तुम्हारे जैसा नहीं है, शीलवान नहीं है, और ये नीच काल के समान मुझे नहीं देखता, मुझे साधारण इंसान समझता है। वो यही कहना चाहते हैं। लखन कहो हंसी सुनाओ मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहीं, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने कहा कि क्रोध पाप का मूल है, जड़ है, जिसके वश में लोग अनुचित कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, विपरीत चलते हैं, सबका अहित करते हैं, अन्याय करते हैं। तो दोस्तों, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आए तो थोड़ा ठहर जाओ, रुक जाओ, कुछ सोच लो, समझ लो, सोच लो कि इसका परिणाम क्या होगा जो आप करने वाले हैं, तो आपके समझ में आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि क्रोध से कभी अच्छा ही नहीं हुआ है, बुरा ही होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस यहीं तक। जय श्री राम, नमस्कार।